डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की बिसात पर एक ऐसा पासा फेंका है, किसी भी हालत में पाकिस्तान इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता और उसके लिए बिल्कुल सांप छछूंदर वाली दशा हो गई है। ना उगलते बने ना निगलते बने और पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। अगर उसने डोनाल्ड ट्रंप का आदेश माना तो पाकिस्तान में शहर शहर बवाल हो जाएगा, धार्मिक बवाल हो जाएगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने आखिर इजराइल को मान्यता कैसे दे दी, जो मोहम्मद अली जिन्ना के जमाने से नहीं दी जा रही है। पाकिस्तान ने अगर मना कर दिया तो अमेरिका नाराज हो जाएगा और अमेरिका की नाराजगी बहुत घुटनों पर जा जाके, घुटनों के बल रेंग रेंग कर व्हाइट हाउस पहुंचकर तो पाकिस्तान अमेरिका की अच्छी किताबों में आया है। तो अमेरिका की नाराजगी उसके लिए महंगी पड़ सकती है। तो आखिर क्या है डोनाल्ड ट्रंप का यह नया आदेश एब्राहम अकॉर्ड को लेकर, और इससे खाड़ी के जो इस्लामिक देश है उनकी राष्ट्रनीति पर, उनकी कूटनीति पर क्या असर पड़ने वाला है? क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि सऊदी अरब और कतर ये सबसे पहले इब्राहिम अकॉर्ड साइन करें और उसके बाद खाड़ी के अन्य देश करें और पाकिस्तान और तुर्की भी इसमें शामिल हो जाए। देखिए ये रिपोर्ट। ट्रंप के शगुफे से हुआ नया बवाल, अब्राहम अकॉर्ड्स पर मचा हाहाकार, फंस गया पाकिस्तान, अब मचेगा कोहराम। महायुद्ध के संकट के बीच ट्रंप ने एक ऐसी अपील कर डाली जिसने धर्म की बिसात पर खड़े कई देशों को धर्म संकट में डाल दिया। उलझनों का ये दौर शुरू हुआ है ट्रंप की एक कॉल के बाद। दरअसल ईरान के साथ समझौते को लेकर ट्रंप ने कई देशों के लीडर्स के साथ फोन पर बात की थी। इस दौरान ट्रंप ने मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ रिश्ते बेहतर करने को कह दिया। ये वर्चुअल मीटिंग हुई भी सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, बहरीन और जॉर्डन के नेताओं के साथ। मीटिंग के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट साझा की जिसमें लिखा कि मैं सभी देशों से अनिवार्य रूप से अनुरोध कर रहा हूं कि वो तुरंत अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करें। इसकी शुरुआत सऊदी अरब और कतर द्वारा तत्काल हस्ताक्षर किए जाने से होनी चाहिए और बाकी सभी देशों को भी उनका अनुसरण करना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें समझौते का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करना उनकी बुरी नीयत को दर्शाता है। अगर ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर मेरे साथ समझौते पर हस्ताक्षर करता है तो इस बेमिसाल वैश्विक गठबंधन का हिस्सा बनना उनके लिए भी एक सम्मान की बात होगी। अब्राहम अकॉर्ड दरअसल 2020 में अमेरिका की पहल पर हुआ एक ऐसा समझौता है जिसके तहत कई अरब देशों ने इजराइल के साथ औपचारिक रिश्ते बनाए और इसे मान्यता दी। इसका मकसद अरब इजराइल दुश्मनी को कम करना और व्यापार के साथ साथ रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना था। इस समझौते में बाकी देशों को भी शामिल करने की ट्रंप की अपील के बाद अब मुस्लिम देशों में बवाल मच गया। खास तौर पर पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया। एक तरफ वो पिछले कुछ वक्त से अमेरिका की जी हुजूरी में लगा हुआ है और अब ट्रंप के निर्देश को ठुकराने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं बचा। पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी, ऊपर से फिलिस्तीनी समर्थक होना उसके डीएनए में शामिल रहा है। अगर उसने ट्रंप की अपील को मान लिया तो पाकिस्तान की राजनीति और कूटनीति में ये सबसे बड़े बवंडर की शुरुआत होगी। पाकिस्तान पहले ही कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। ईरान युद्ध की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा चुकी है। खैबर से लेकर बलूचिस्तान तक उसकी फौज को हर दूसरे दिन स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब अगर इजराइल की तरफ जरा भी नरम रुख अपनाया तो पाकिस्तान में एक बड़ा धार्मिक विद्रोह जन्म ले सकता है और अगर पाकिस्तान ने ऐसा न किया तो ट्रंप की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। पाकिस्तान हमेशा से ही अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा होने से न सिर्फ बचता रहा बल्कि खुलेआम खिलाफत भी करता रहा। पाकिस्तान ही नहीं, कई अरब देश भी दुविधा में फंस गए हैं क्योंकि इस समझौते में फिलिस्तीन के मुद्दे को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है, जबकि अरब देशों के लिए वो एक अहम मसला है। आज तक ब्यूरो। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये एब्राहम अकॉर्ड्स हैं क्या जिसको लेकर पाकिस्तान इस समय इतना घबरा रहा है कि उससे हस्ताक्षर करना पड़ सकता है। क्या है एब्राहम अकॉर्ड्स? अमेरिका की पहल पर शुरू हुआ एक ऐसा समझौता है जो इजराइल को मान्यता देने की बात करता है। जिन देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं उनके इजराइल के साथ राजनयिक संबंध
स्थापित हो गए हैं। तो अमेरिका की पहल पर यह शुरू हुआ। इस्लामिक देशों के साथ इजराइल के रिश्तों को पहले स्थापित करना, फिर मजबूत करना, फिर कारोबार हो, तकनीक का और रक्षा में सहयोग हो, मध्य पूर्व में शांति बनाए रखना, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश इस पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुके हैं। ऐसे कुल मिलाकर 5 देश हैं जिन्होंने 2020 और 2025 के बीच इस पर हस्ताक्षर अब तक कर दिए हैं। लेकिन दबाव इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से सबसे ज्यादा सऊदी अरब और कतर पर है, क्योंकि वो जानते हैं ये इस्लामिक देशों के एक तरह से लीडर हैं। अगर ये साइन कर देंगे तो बाकी पिछलग्गू पाकिस्तान जैसे वो कर ही देंगे। क्या है अब्राहम अकॉर्ड? इसका ऐलान हुआ था 13 अगस्त 2020 को। शुरुआत हो गई थी 15 सितंबर 2020 को, जब हस्ताक्षर शुरू हो गए थे अब्राहम अकॉर्ड्स को लेकर। अच्छा, इसके बारे में जो 13 अगस्त 2020 को जो इसका ऐलान हुआ वो ये था कि इस्लामिक देशों के बीच और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध सबसे पहले स्थापित हो जाएंगे। एक बार जब आप एक दूसरे के देश में अपने एम्बेसडर्स को तैनात कर देंगे तो उसके बाद आप एक दूसरे देशों को जानेंगे, वहां पर आपका व्यापार और वाणिज्य बढ़ेगा, एक दूसरे की आप मदद करेंगे, पर्यटन वहां पर बढ़ेगा, एक दूसरे के देश में आप आवाजाही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा मैं आपको बता रहा था, संयुक्त अरब अमीरात ने उस पर हस्ताक्षर किए 2020 में, और ठीक उसके बाद बहरीन ने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिए। कुछ महीनों बाद मोरक्को ने भी हस्ताक्षर कर दिए। कुल मिलाकर 5 देशों ने इस पर अब तक हस्ताक्षर किए हैं। 2021 में सूडान ने उस पर हस्ताक्षर किए, और एक हद तक कजाकिस्तान ने पिछले वर्ष 2025 में कजाकिस्तान ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिया। हालांकि यह भी बात मैं आपको बता दूं कि सूडान की औपचारिक प्रक्रिया अभी उनके देश में होनी बाकी है। तो 5 इस्लामिक देशों ने अब तक इस पर हस्ताक्षर कर दिया है। अब दबाव यह है कि सऊदी अरब और कतर कर दे, उसके बाद तुर्की और पाकिस्तान कर दे। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दरअसल पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दोनों ही चीन की यात्रा पर हैं। वहां शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात हुई, चीन के प्रधानमंत्री के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। अच्छा, बड़ी बातें क्या हुई? व्यापार, निवेश, उद्योग, कृषि। ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड पर देखिए, दरअसल शांति दूत बन रहा पाकिस्तान जो है वो तेहरान के बाद अब वो चीन पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि वो चीन को भी नाराज नहीं करना चाहते। वो जानते हैं अब्राहम अकॉर्ड अगर सऊदी अरेबिया ने साइन कर दिया तो उनके पास बहाना मिल जाएगा, वो साइन कर देंगे। अगर सऊदी अरेबिया ने नहीं किया तो अमेरिका से नाराजगी हो जाएगी, अमेरिका की नाराजगी हो जाएगी, तब वो चीन के पाले में बैठना चाहते हैं। ट्रंप की बात मानी तो इजराइल को देनी पड़ेगी मान्यता। और ये मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 1947 से इसको नहीं शुरू किया या 1948 में नहीं किया, तो ये कैसे 2026 में कर दे बिना अपने देश को मनाए? इसके लिए इजराइल को मान्यता दी तो अपने देश में समस्या हो जाएगी। शी जिनपिंग के साथ मिलकर पाक के लीडर चीन की नाराजगी, वो कैसे वो अमेरिका की नाराजगी को झेलेंगे, तो चीन उनकी मदद करेगा, ये उनको उम्मीद है। इसीलिए वो दावे तो ये कर रहे हैं कि बातचीत हो रही है व्यापार पर, निवेश पर, उद्योग पर, कृषि पर, क्लीन एनर्जी पर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर, इन पर सहयोग करना है। लेकिन अंदर की बात क्या है कि ट्रंप की बात ना मानी तो अमेरिका की नाराजगी तय है, और तब चीन के कदमों में एक बार फिर गिरेंगे और बोलेंगे माई बाप बचा। ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में भी पाकिस्तान को शामिल करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि अगर शामिल नहीं हुए देश तो वो समझ जाएंगे कि इनकी मंशा, इनकी नीयत साफ नहीं है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो साफ इनकार कर दिया था, लेकिन वो जेल में बैठे हैं, और आरोप यही लग रहा है कि क्योंकि वो अमेरिका की बात नहीं मान रहे थे तो अमेरिका ने उन्हें जेल में डलवा दिया। आसिम मुनीर अमेरिका का गंदा काम कर रहे हैं, वो अमेरिका की डील करते हैं। इस बार पाकिस्तान न माना तो अमेरिका के साथ रिश्तों पर असर पड़ेगा, और ये बात यूएस के जो सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम इस बात को कह भी चुके हैं, और उन्होंने पाकिस्तान को बुरा भला बोलना शुरू भी कर दिया है।